केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया और बस स्टैंड पहुंचा। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया। फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है? देखिए क्वेश्चन में पूछा है केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया। कौन गया? केदार। केदार का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से दक्षिण की ओर कितना गया? 25 किलोमीटर गया और बस स्टैंड पहुंचा। यहाँ पर क्या है? बस स्टॉप है। बस स्टॉप पहुंचा और फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया। यहाँ से बाईं ओर मुड़ा और कितना गया? 15 किलोमीटर गया और कहाँ पहुंचा? फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। यहाँ से बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। अब पूछा है वह अपने मूल स्थान से कितना दूरी पर है? ये 15, तो ये वाला भी कौन सा होगा? 15, यानी 15 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 15 किलोमीटर, क्योंकि उसने पूछा शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, तो ऊपर 15 आएगा क्योंकि नीचे ये वाली दूरी 15 चली, तो ये बराबर है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक आदमी पूरब में 20 मीटर चला और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? एक व्यक्ति पूरब में 20 मीटर चलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चलता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से पूरब की ओर कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। तो ये वाला दूरी इसकी 20 मीटर। उसके बाद में फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसका दायां 20 मीटर चलता है। अब पूछा है अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये वाली दूरी हमें बतानी है। कितनी होगी? 50 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 मीटर। जब यहाँ से ये 50 चला, यहाँ बराबर 20 50 और 50 बराबर, तो कितना आएगा आपका? 50 मीटर अपने शुरुआती बिंदु से। एक साइकिल चालक उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाहिने ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है और उसके बाद वह दाहिने ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? चलिए करते हैं क्वेश्चन को। एक साइकिल चालक उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर जाता है। साइकिल चालक है, ये चालक लिख देते हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट उत्तर दिशा की ओर कितना चलता है? तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना चला? 30 किलोमीटर चला। 30 किलोमीटर चला। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व की ओर मुड़कर कितना चलता है? यहाँ पर पहुँचा 40 किलोमीटर। फिर वह दाहिने ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। दाहिने ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। तो दाहिने ओर मुड़कर कितना चला? 20 किलोमीटर। उसके बाद वह दाहिने ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। दाहिने ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। पूछा गया है क्वेश्चन में अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो 30 में से 20 चला गया, तो ये वाली दूरी कितनी होगी? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर शुरुआती बिंदु से अब कितनी दूरी पर है?
तो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर 10 रहेगा, 10 किलोमीटर, क्योंकि यही वाली दूरी पूछी है तो इस दूरी की बात कर लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशा 18 मीटर दक्षिण की ओर गई, फिर पश्चिम की ओर मुड़ी और 12 मीटर चली, तत्पश्चात वह दाईं ओर मुड़ी और 13 मीटर चली, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ईशा 18 मीटर दक्षिण की ओर गई, ईशा का स्टार्टिंग पॉइंट कितना गई? 18 मीटर, कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा, और फिर पश्चिम की ओर मुड़ी और 12 मीटर चली, और पश्चिम की ओर मुड़ी और कितनी चली? 12 मीटर चली। तत्पश्चात वह दाईं ओर मुड़ी और 13 मीटर चली, तत्पश्चात वह दाईं ओर मुड़ी और 13 मीटर चली। तेरह मीटर चली, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? अब उसका पूछा है आरंभिक बिंदु से वह वर्तमान में कितनी दूरी पर है। तो ये 18 में से 13 जाएंगे तो बचेगा कितना? 5, यानी ये वाली दूरी आपकी कितनी बचेगी? 5 मीटर। और ये वाली दूरी कितनी है? यहाँ से ये वाली 12 मीटर। तो आपको कौन सी दूरी निकालनी है? ये वाली दूरी निकालनी है। ये वाली आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो इसमें भी आपका पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। लगाते हैं, देखो, ये आपका आधार और ये आपका लंब। तो ये वाली बची दूरी यहाँ पर 5 मीटर कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी 5 मीटर। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर, आपका लंब कितना है? 5 का वर्ग प्लस आधार कितना है? 12 का वर्ग। कर्ण वर्ग बराबर 5 का वर्ग 25 और 12 का 144। कर्ण वर्ग बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 और 1 169। कर्ण स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ेगा, और 169 किसका होता है? 13 का वर्ग होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा 13 मीटर। ये वाली दूरी कितनी निकल के आई? 13 मीटर। यानी ईशा अपने प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है? 13 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि हमने कर्ण निकाला। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पिंकी के घर से पुस्तकालय दक्षिण में 20 किलोमीटर है, उसका स्कूल पुस्तकालय से 15 किलोमीटर पूर्व में है। पिंकी घर से स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? यहाँ पिंकी के घर से स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? चलिए क्वेश्चन को करें। पिंकी के घर से पुस्तकालय दक्षिण में 20 किलोमीटर है। पिंकी का घर है यहाँ पर, यहाँ से पुस्तकालय जो है वो दक्षिण में कितना है? 20 किलोमीटर। क्या है यहाँ पर? पुस्तकालय। उसका स्कूल पुस्तकालय से 15 किलोमीटर पूर्व में है। यहाँ से पुस्तकालय कहाँ पर है? 15 किलोमीटर। स्कूल है, पूर्व में 15 किलोमीटर पूर्व में स्कूल है। पूछा है पिंकी के घर से स्कूल के बीच की
न्यूनतम दूरी क्या है, मतलब ये वाली दूरी आपको बतानी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, लगाओ भैया। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है आपका 20 किलोमीटर, कर्ण वर्ग बराबर लंब का है 20 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। 20 का वर्ग कर्ण वर्ग बराबर देख लेते हैं, कर्ण वर्ग बराबर 20 का वर्ग 400 प्लस 15 का 225। ऐड करोगे तो 5 2 6, ये आपका कर्ण का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। 625 किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। मतलब ये वाली दूरी निकल के कितनी आई, 25 किलोमीटर इसकी न्यूनतम दूरी है। अगर यहाँ से ये सीधे जाती है तो 25 पड़ती है, और यहाँ से ये घूम के जाएगी तो कितना पड़ेगा, 35 पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। एक औरत अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, वह दाएं मुड़ती है और 35 किलोमीटर चलती है। वह पुनः दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है, तब वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। अब उसका घर कितनी दूरी पर है। एक औरत अपने घर से चलना प्रारंभ करती है और 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। औरत ने चलना प्रारंभ किया, स्टार्टिंग पॉइंट दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर गई, और वह दाएं मुड़ती है और 35 किलोमीटर चलती है। यहाँ से दाएं मुड़ी और कितना चला, 35 किलोमीटर चली। वह पुनः दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। वह पुनः दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है, तब वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। तब वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। तो ये इसका फिनिशिंग पॉइंट है, और यहाँ पर आपका इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो अब पूछा है अब उसका घर कितनी दूरी पर है, यानी ये घर तक वापस जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक उसको कितनी दूरी तय करना है, 5 तो ये और 35 ये। मतलब इसको टोटल जो दूरी तय करनी है वो कितनी करनी है, 40 किलोमीटर दूरी तय करनी है, और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक औरत के घर से फिनिशिंग पॉइंट यानी जहाँ वर्तमान में अभी है और घर से निकली थी तब उसकी दूरी कितनी थी, ये पूछा है आपका। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी।